Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 2, I hope you all are fine and safe. Today we will start our new chapter of Urdu literature. Welcome to Urdu Adab class. Take out your books and open page number 75. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्या नाम है हमारे सबक का? दोस्त जानवर. क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जानवर के बारे में, पेट्स, वो जानवर कोई भी हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं. इसमें बता रहे हैं कि जानवर हमारे दोस्त होते हैं. पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन. सबक पढ़ाने के बाद उस्ताद साहब ने फरमाया. उस्ताद साहब कौन होते हैं? टीचर को बोलते हैं हम उस्ताद. अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, छुट्टी होने तक हम जानवरों के मुताल्लिक बातचीत करेंगे. क्या बोला उनके टीचर ने कि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है छुट्टी होने में, तो हम क्या करें, जब तक हम जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे. डिस्कस मतलब सब अपनी अपनी राय देंगे, अपने अपने बारे में जो जिसको जानवर के बारे में पता है वो अपने बारे में बताएगा. तो नहीं बोला कि जब तक छुट्टी नहीं होती हम जानवरों के बारे में बात करते हैं. आप बारी बारी बताएंगे कि आपके घर में कौन सा जानवर है और इसका फ़ायदा क्या है. इनके टीचर ने उनसे क्या बोला कि आप सब बारी बारी बताएं, टर्न बाय टर्न बताएं कि आपके घर में कौन सा जानवर है और उस जानवर के क्या क्या फ़ायदे हैं. सबसे पहले मज़हर उठा और बोला, जनाब हमारे घर में बकरी है, ये बकरी हमने छोटे भाई के लिए ख़रीदी थी. मज़हर सबसे पहले उठा. मज़हर ने क्या बोला कि मेरे घर में एक बकरी है. उसने बकरी किसके लिए ख़रीदी थी? उन लोगों ने बकरी अपने छोटे भाई के लिए ख़रीदी थी. उसके बाद उस्ताद साहब ने क्या बोला, उस्ताद सिर्फ छोटे भाई के लिए क्यों बकरी ख़रीदी थी. उनके उस्ताद साहब ने सवाल किया कि सिर्फ छोटे भाई के लिए क्यों ख़रीदी थी, उसका कोई रीज़न है या उसका कोई वजह है. उन्होंने उससे वजह पूछी कि सिर्फ छोटे भाई के लिए क्यों ख़रीदी थी. फिर मज़हर ने क्या बोला, मज़हर जनाब मेरे अब्बा जान कहते थे मुन्ने को गाय भैंस का दूध हज़म नहीं होता. मज़हर ने क्या वजह बताई. मज़हर ने बताया कि उसके अब्बू कहते थे कि मुन्ने को जो है वो गाय भैंस, उसका जो छोटा भाई है वो उसको मुन्ना बोलते हैं, मुन्ने को गाय भैंस का दूध हज़म नहीं होता. अक्सर हमारे घरों में गाय भैंस का ही दूध आता है, लेकिन उसके जो छोटे भाई को हज़म नहीं होता था. हज़म मतलब उसके जिस्म में जाके हल नहीं होता था या उसको हल्का महसूस नहीं होता था, उसको भारी भारी लगता था, उसको उल्टी आ जाती थी, उसको हज़म नहीं होता था वो दूध गाय भैंस का. इसलिए उन्होंने बकरी ख़रीदी. बकरी का दूध हल्का होता है, जल्दी हज़म हो जाता है. क्यों बकरी ख़रीदी उन्होंने? क्योंकि बकरी भी दूध देती है, तो बकरी का दूध जो है वो बहुत हल्का होता है और वो जल्दी हज़म हो जाता है, मतलब जल्दी जिस्म में जाके हल हो जाता है, हल्का हल्का महसूस होने लगता है उससे. इसलिए वो बकरी ले आए. इसलिए उसके अब्बू बकरी क्यों लाया? उसके अब्बू बकरी छोटे भाई के लिए इसलिए बकरी लाए क्योंकि उसको गाय भैंस का दूध हज़म नहीं होता था, क्योंकि वो उसको भारी हो जाता था. बकरी का दूध जो है वो हल्का होता है, तो वो उसको जल्दी हज़म हो जाता था. इस बकरी ने फिर 2 बच्चे भी दिए. क्या हुआ बाद में? उस बकरी ने 2 बच्चे भी दिए. वो बकरी जो है वो फीमेल होती है, तो बकरी ने 2 बच्चे भी दिए. नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, वो दिन भर इधर उधर कूदते फिरते हैं. क्या बता रहा है इसमें कि बकरी ने तो छोटे छोटे बच्चे भी दिए थे नन्हे मुन्ने से. वो दिन भर इधर उधर कूदते फिरते मतलब खेलते हैं, जैसे आप लोग हैं खेलने बाहर जाते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, खेलते हैं, उसी तरह बकरी के बच्चे भी आपस में खेलते हैं, कूदते फिरते हैं. हम इनसे खेलते हैं. क्या बता रहे हैं मज़हर कि हम बकरी के बच्चों से खेलते भी हैं. पहले वो सिर्फ दूध पीते थे, अब वो घास भी खाने लगे हैं. क्या बता रहे हैं मज़हर कि पहले बकरी के जो बच्चे थे वो सिर्फ दूध पीते थे क्योंकि वो छोटे थे. जब आप लोग भी छोटे होते हैं तो आप सिर्फ फीडर से दूध पीते हैं, कुछ और नहीं खाते. जब बकरी के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी फिर घास खाने लगते हैं. मैं अपने हाथ से इनको सब्ज़ घास खिलाता हूँ. सब्ज़ क्या होता है? सब्ज़ ग्रीन कलर को बोलते हैं. क्या बता रहे हैं मज़हर कि मज़हर जो है बकरी के बच्चों को अपने हाथ से ग्रीन घास खिलाता है उनको. इसके बाद उस्ताद ने क्या बोला, उस्ताद शाबाश मज़हर तुमने अच्छी बातें बताई, अब कौन बताएगा. उस्ताद ने मज़हर को शाबाशी दी कि तुमने हमें अच्छी बातें बताई. अब उन्होंने दूसरों से पूछा कि अब आगे कौन बताएगा मुझे. उसके बाद किसने बोला, नज़ीर. नज़ीर जनाब हमारे घर में तोता है, इसका रंग सब्ज़ है, इसके कंधे सुर्ख हैं और इसके गले में सुर्ख घंटी है.
नज़ीर ने क्या बोला कि हमारे घर में तोता है। अक्सर लोगों के घर में तोता जो है वो पेट होता है, पालतू जानवर होता है तोता। इसका रंग सब्ज है। दोबारा सब्ज आ गया। सब्ज मतलब क्या? ग्रीन, ग्रीन कलर का तोता है उनके घर में। इसके कंधे सुर्ख हैं, इसके जो शोल्डर्स हैं वो रेड है। सुर्ख कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है सुर्ख। और उसके गले में सुर्ख घंटी है। क्या होता है घंटी? जो आपने देखा होगा अक्सर जो तोते होते हैं पालतू होते हैं उनके गले में एक बैल जैसी होती है, जब वो हिलता है तो उसकी आवाज़ आती है बैल की। तो इसमें ये बता रहा है कि उसके गले में सुर्ख घंटी भी है। मेरी बाजी ने तोते को बातें करना सिखाया है, वो हर वक्त बातें करता रहता है। अक्सर जिनके घर में तोता होगा उनको पता होगा कि तोते को अगर हम कुछ बोलना सिखाएं तो वो आसानी से सीख लेता है उस बात को, और वो बातें भी करता है, हमारी बात का जवाब भी देता है। इसका नाम मिट्ठू है, मैं इसको आम या अमरूद खिलाता हूँ। वो मेरा नाम लेकर कहता है नज़ीर शुक्रिया। क्या नाम रखा उसने तोते का? उसने तोते का नाम रखा मिट्ठू। वो क्या खिलाता था नज़ीर मिट्ठू को? इसको आम खिलाता था या अमरूद खिलाता था। तो बदले में तोता क्या बोलता था उसको? नज़ीर शुक्रिया, शुक्रिया अदा करता था तोता उसका। उसके बाद उस्ताद ने क्या पूछा नज़ीर से? उस्ताद, तोता रखने का फ़ायदा क्या है? अब उस्ताद ने नज़ीर से पूछा कि अच्छा तुमने तोता तो रखा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो होगा तोता रखने का। नज़ीर ने क्या जवाब दिया? ये तोता हमारे घर की रौनक है, वो सबको अपनी बातों से खुश करता है, और जनाब वो घर की चौकीदारी भी करता है। घर में बिल्ली या कुत्ता घुस आए तो शोर मचा देता है। नज़ीर ने क्या बोला कि तोता जो है हमारे घर की रौनक है। किस तरह रौनक है? कि तोता होता है वो पूरे दिन बातें करता रहता है, हमारी नकल उतारता है, हम कोई बात करें तो हमारी बात रिपीट करते हैं, तो इससे घर में रौनक होती है। वो सबको अपनी बातों से खुश करता है, वो ऐसी बात करता है, इस तरह बात करता है कि सब उससे खुश हो जाते हैं। और तो और वो घर की चौकीदारी भी करता है। किस तरह चौकीदारी करता है वो घर की? अगर घर में कोई बिल्ली आ जाए या कोई कुत्ता आ जाए तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है। इस तरह चौकीदारी करता है तोता घर की। कोई गैर आदमी आए तब भी हमें बता देता है। कोई गैर आदमी जैसे वो उसका जानने वाला हो या उनका कोई घर का फर्द ना हो, कोई बाहर का फर्द हो, कोई बाहर का आदमी हो, उनके घर आता है तो तब भी तोता उनको बता देता है, अपनी ज़बान में या शोर मचा कर उनको बता देता है। उस्ताद, बहुत खूब नज़ीर अहमद, अब कौन बताएगा? उस्ताद ने फिर नज़ीर को बोला कि बहुत खूब नज़ीर। अब उन्होंने पूछा कि अब मुझे कौन बताएगा अपने घर में क्या कौन सा जानवर है उसके बारे में। उसके बाद किसने बताया? शफीक, जनाब मेरे अब्बा जान के पास घोड़ा है। शफीक के घर में कौन सा जानवर था? शफीक के अब्बू के पास घोड़ा था, वो घोड़े पर सवारी करते हैं। शफीक के अब्बा जो थे वो घोड़े पर सवारी करते थे। आप अक्सर सीवी जाते होंगे, आपने देखा होगा वहाँ भी हम घोड़सवारी करते हैं, घोड़े पर सवारी करते हैं। कुछ लोग के घर में घोड़ा पालतू जानवर भी होता है, वो उसके ऊपर सवारी करते हैं। हमें भी घोड़सवारी सिखाते हैं। घोड़सवारी मतलब घोड़े के ऊपर सवार होकर सवारी करना, तो वो हर कोई नहीं कर सकता। आप देखें, आप जाते हैं तो जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उसकी रस्सी कोई और पकड़ा हुआ होता है। घोड़सवारी में क्या होता है कि रस्सी भी आपके हाथ में, खुद आप घोड़े पे सवार हो। वो फरमाते हैं घोड़सवारी बहुत अच्छी वर्जिश है, घोड़ा बहुत वफादार और समझ वाला जानवर है। क्या बोलते हैं शफीक के अब्बा कि घोड़सवारी जो है मतलब घोड़े के ऊपर जो सवार होकर हम सवारी करते हैं उससे बहुत अच्छी वर्जिश भी हो जाती है, एक्सरसाइज। वर्जिश मतलब एक्सरसाइज हो जाती है बहुत अच्छी। उसके अलावा उसने क्या बताया घोड़े के बारे में कि घोड़ा बहुत वफादार और समझ वाला जानवर है, समझदार जानवर है घोड़ा। उसको अगर हम कोई बात बताएं या किसी तरह उसको कोई समझाए तो वो समझ जाता है, वो समझ वाला जानवर है। अपने मालिक और अपने घर को पहचानता है। वो अपने मालिक, उसको पता होता है कि ये मेरा मालिक है और मैं इसका घोड़ा हूँ, और वो अपने घर में जिस घर में वो रहता है वो उसको भी पहचान जाता है। आगे क्या बता रहा है शफीक? मैं घोड़े को सब्ज चारा खिलाता हूँ। सब्ज मतलब अभी मैंने बताया था ग्रीन कलर को कहते हैं सब्ज। क्या बता रहे शफीक? वो घोड़े को सब्ज ग्रीन चारा खिलाता है। मैं सामने जाऊँ तो वो खुशी से फुड़फुड़ाता है। शफीक क्या बता रहे हैं कि वो जब घोड़े के सामने जाता है तो घोड़ा खुशी से झूमता है, खुशी से नाचता है, फुड़फुड़ाता है मतलब खुशी से झूमता है शफीक को देखे। घोड़ा मेरा दोस्त है। उस्ताद, वाकई घोड़ा बहुत अच्छा जानवर है। शफीक ने क्या बताया कि घोड़ा मेरा दोस्त है। उस्ताद ने क्या बोला कि वाकई तुम सही बोल रहे हो, घोड़ा बहुत अच्छा जानवर है। अब उस्ताद ने बोला अब कौन बताएगा अपने घर में जानवर के बारे में?
उसके बाद किसने बताया? रहमत ने बताया। रहमत, जनाब मेरे वालिद साहब किसान हैं। रहमत ने क्या बताया कि उसके वालिद जो है, उसके जो अब्बू हैं वो किसान हैं। किसान कौन होते हैं? जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं वो किसान होते हैं। हमारे घर में बैल, गाय और भैंसें हैं। आपने अक्सर गाँव में देखा होगा कि लोगों ने अक्सर अपने घरों में बैलें पाली भी होती हैं, गाय पाली भी होती हैं और भैंसें पाली भी होती हैं। बैल पहले रहट और हल चलाने के काम आते थे। रहट क्या होता है? आप ये देखें इस पिक्चर में, बैल के साथ बंधा हुआ एक बड़ा सा व्हील है, उसके साथ एक काट है, इसको बोलते हैं हम रहट। हल चलाना क्या होता है? आपने अक्सर मूवीज़ में या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि गाय के पीछे हम कुछ बांध देते हैं लकड़ी का, गाय चलती रहती है और वो हल घास के ऊपर चलता रहता है हल। अब ट्यूबवेल और ट्रैक्टर की वजह से बैल सिर्फ रेड़ा चलाने के लिए है। पहले जो होता था वो गाय जो है या बैल जो है वो रहट के काम आती थी, मतलब इस तरह से व्हील लगा के हम बांध देते थे गाय को, और हल भी इसी तरह से गाय के पीछे हम बांध देते हैं, गाय चलती रहती है और हल भी चलता रहता है। लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नई नई चीज़ें आती हैं, तो लोगों का काम आसान हो जाता है। ट्यूबवेल क्या होता है? जिसके अंदर पानी होता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो जाते हैं उनको पता होगा क्या होता है ट्यूबवेल। और ट्रैक्टर की भी देखें आप पिक्चर बनी हुई है। इसमें जो गाय पहले हल चला के काम करती थी, अब वो ट्रैक्टर से इस तरह आसान हो गया कि ट्रैक्टर बस हमें चलाना होता है और वही काम होता रहता है जो गाय पहले उससे करती थी, हल चला के करती थी। तो अब गाय का काम तो ख़त्म हो गया, ये रहट वाला और हल चलाने वाला। तो अब गाय किस लिए काम आती है? बैल सिर्फ रेड़ा चलाने के लिए। रेड़ा क्या होता है? आप देखे होंगे अक्सर रेड़ी होती है, पीछे बांधी हुई होती है उनकी, उसमें लोग चीज़ें भी बेचते हैं, उसको रेड़ा बोलते हैं। गाय भैंसें दूध देती हैं। गाय और भैंसें दूध देती हैं। हमारे घर में मुर्गियाँ भी हैं जो बड़े बड़े अंडे देती हैं। क्या बता रहा है उसमें? गाय भैंसें जो हैं वो दूध देती हैं और घर में उसके मुर्गियाँ भी हैं और मुर्गियाँ बड़े बड़े अंडे देती हैं। मुझे अंडा बहुत अच्छा लगता है। किसको अंडा अच्छा लगता है? रहमत को अंडा अच्छा लगता है, क्योंकि रहमत के घर में मुर्गियाँ हैं, वो मुर्गियाँ बड़े बड़े अंडे देती हैं। रहमत क्या बोल रहे हैं? मुझे अंडा बहुत अच्छा लगता है। अंडा उबला हुआ हो या तला हुआ हो, बहुत मज़े का होता है। आप लोग भी उबला हुआ बॉयल अंडा भी खाते हैं और तला हुआ भी अंडा खाते हैं। तो रहमत भी बोला कि चाहे अंडा उबला हुआ हो या तला हुआ हो, मुझे बहुत मज़े का लगता है। उस्ताद ने क्या बोला उसके जवाब में? रहमत, तुम्हारे घर में तो माशाल्लाह बहुत सारे जानवर हैं और सारे ही बहुत मुफीद जानवर हैं। उस्ताद साहब ने क्या बोला कि रहमत, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे जानवर और सारे ही बहुत मुफीद मतलब फ़ायदा देने वाले, जो जानवर हमें फ़ायदा देते हैं, फ़ायदा देने वाले जानवर हैं। आखिर में क्या बोला उस्ताद साहब ने? प्यारे बच्चों, आज चारों बच्चों ने अच्छी बातें बताई, बाकी बच्चों की बारी कल होगी इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ 4 बच्चों ने अपने बारे में बताया था कि उनके घर में कौन से जानवर हैं। तो उस्ताद साहब ने बोला कि आज हमने 4 बच्चों से अच्छी अच्छी बातें सुनी, बाकी बच्चों से हम कल बातें सुनेंगे। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा दोबारा देख लें किस बारे में था ये चैप्टर। ये इस बारे में था कि उस्ताद साहब बच्चों के बारे में, बच्चों से जानवरों के बारे में पूछते कि किसके घर में कौन सा जानवर है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले मज़हर ने बताया था। मज़हर के घर में थी बकरी का बच्चा था, क्योंकि उसके छोटे भाई को गाय या भैंस का दूध हजम नहीं होता था, क्योंकि वो भारी होता है। बकरी का दूध जो है वो हल्का होता है, इसलिए वो उसको जल्दी हजम हो जाता था। तो फिर उसके बाद वो बकरी अपने घर लाए थे। उसके बाद बकरी ने 2 बच्चे भी दिए थे छोटे छोटे, फिर वो भी बड़े हुए तो वो उसको अपने हाथ से घास भी खिलाता था। ये मज़हर ने बताया था। उसके बाद किसने बताया था? नज़ीर ने बताया था। नज़ीर के घर में कौन सा जानवर था? नज़ीर के घर में तोता था। तोता क्या करता है? तोता बहुत बातें करता है। उसके जो कंधे थे वो सुर्ख कलर के थे। उसका नाम क्या था? मिट्ठू था उसके तोते को। अपने तोते को क्या खिलाता था? आम खिलाता था और अमरूद खिलाता था। उसके बाद उसने तोता रखने का फ़ायदा भी बताया कि उससे घर में रौनक रहती है और वो घर की चौकीदारी भी करता है। अगर कोई घर में घुस आए गैर आदमी जिसको वो जानता ना हो या जो घर का फ़र्द नहीं हो, तो वो शोर मचा देता था। उसके बाद शफीक ने बताया। शफीक ने किसके बारे में बताया? शफीक ने घोड़े के बारे में बताया कि उसके घर में घोड़ा भी है। फिर उसने घोड़े के फ़ायदा बताया कि घोड़ा बहुत वफादार जानवर होता है, हम घोड़े पे घोड़सवारी कर सकते हैं, घोड़े के ऊपर राइड ले सकते हैं। ये हमारी एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्जिश भी हो जाती है, और घोड़ा बहुत समझदार जानवर होता है।
उसके बाद रहमत ने बताया था रहमत के घर में बैल, गाय, भैंसें, मुर्गियाँ थी। सबसे ज़्यादा जानवर रहमत के घर में थे। उसने बताया था कि उसके अब्बू किसान थे और बैल क्या करती थी, बैल रहट और हल चलाने के काम आते थे। पहले ये देखें आप पिक्चर में रहट बनी हुई है, पहले बैल रहट चलाती थी और हल चलाने के काम आता था रहट। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ट्रैक्टर आ गए। देखें आप पिक्चर में ट्रैक्टर बने हुए हैं। जो पहले गाय हल चला के काम करती है वो ट्रैक्टर से आसान हो गया है वो काम। तो अब सिर्फ गाय का क्या काम होता है, सिर्फ रेड़ा चलाने के लिए काम आता है। तो ये हमने पढ़ा था सबक। उसके अलावा उसने बताया था कि उसके घर में मुर्गियाँ भी थी जो बड़े बड़े अंडे देती थी और उसको अंडे बहुत पसंद थे खाना। अभी इन 4 बच्चों ने अपने बारे में बताया था, अपने घर में जानवरों के बारे में बताया था। उस्ताद ने उनको क्या जवाब दिया था कि अभी 4 बच्चों ने बताया, हम बाकी बच्चों से कल पूछेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा सबक ख़त्म हो चुका है। इसका काम जो है, इसके सवाल जवाब, इसकी एक्सरसाइजेज, इसके जुमले, अल्फाज मायने, ये सब आपको स्कूल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप स्कूल से आकर ले सकते हैं। आई होप आपको ये सबक समझ आ गया होगा। आपको ये काम लेके जाना है, अपनी उर्दू लिटरेचर की कॉपी में बिल्कुल सफाई से काम करके लाना है, स्कूल में लाकर चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।